अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप कैसे हैं? आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं अप्पी के घर। अगेन अप्पी के घर। आप लोग सोचते हैं कि अप्पी के घर कितना जाती हैं, पर एक्चुअली मैं बहुत टाइम टाइम के बाद जाती हूँ। पर शूट करती हूँ, वीडियो वहीं की डालती हूँ। एक्चुअली मैं कहीं घर से निकलती ही नहीं, बहुत ही कम जाती हूँ घर। जब अगर जाती हूँ तो अप्पी के घर ही जाती हूँ, या कहीं और इतना जाना ही नहीं हो पाता है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे आज इसलिए क्योंकि आज था 26 जनवरी के मौके पे हम लोग आए थे 26 जनवरी सेलिब्रेट करने। मेरी अप्पी ने कोचिंग की हुई है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनके साथ थोड़ा बच्चों के साथ खुशियाँ बांटने से ही अच्छा लगता है। खुशियाँ बांटनी चाहिए, जितना आप खुशियाँ बांट सकें। तो वही 26 जनवरी सेलिब्रेट करने, और इतना बड़ा दिन था तो उसको सेलिब्रेट करना तो बनता था। तो वही बच्चों के साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, उनके चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कुराहट देखी है। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। यहाँ पर सिदरा है, कुछ न कुछ सबने, हर बच्चे ने कुछ न कुछ परफॉर्मेंस किया। मैं हर चीज़ नहीं शूट कर पाई, मैंने हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा सा शूट किया। ये असद है, असद ने भी बहुत अच्छा माशाल्लाह बोला, सबने बहुत अच्छा बोला। सारे बच्चों ने, जो भी बच्चे थे, हमने सबका नहीं शूट किया, लेकिन सब बच्चों ने अच्छा बोला माशाल्लाह, सबने बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई, क्योंकि जब हमारे स्कूल में होता था तो जाते थे वहाँ पर, सेलिब्रेट करते थे। 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ये सब एंजॉय किया वहाँ पर। एक अच्छी-अच्छी यादें हैं, एक अच्छे-अच्छे मोमेंट्स हैं। तो बच्चों को देखकर अपने वही दिन में दोबारा चली गई और सारी यादें वापस आने लगी। और यहाँ पर फिर सब बच्चे जाने लगे, तो यहाँ पर इन लोग को सी ऑफ करने, और देखिए मैंने भी जो है उन लोग के साथ ले लिया। मैं भी लाइन में लगी कि मुझे भी चाहिए, और ये चॉकलेट वगैरह तो मैंने भी थोड़ी खाई, पर मुझसे ज़्यादा नहीं खाई गई। और फिर यहाँ पर आ गई सिदरा मदिया ऊपर से टहल कर। देखें तो कैसे पूरी तिरंगा बनी हुई है। ये देखिए दिखा रही है फ्लैग फेस पे, और पूरा इनके स्कूल में प्रोग्राम हुआ था। और फिर यहाँ घर पर भी तो इन लोग को बड़ा मज़ा आया था। अब बच्चों का तो होता है, बच्चों को तो और ही मज़ा आता है सब चीज़ों में। और यहाँ पर खड़ी है मेरी अप्पी, और मैं उनसे बातें करने लगी। और फिर देखिए मैं रूम में आ गई वापस, और रूम इतना अच्छा डेकोरेट किया था ना, मेरी अप्पी ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया था, और रूम भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ सिद्रा ये अपनी वीडियो मुझसे करवाई थी कि मेरी रील्स बना दो, मैं उसको स्टेटस पे डालूंगी, मेरी फ्रेंड्स लोग देखेंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी रील्स बना देती हूँ। फिर मैंने कहा मधिया कहाँ, उसकी भी तो रील्स बना दो, वरना वो बाद में कहेगी कि सबकी बना दी, मेरी नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो उसकी भी देख लेते हैं, बना देते हैं। और फिर मैं उसको देखने ऊपर आई, मैंने कहा पक्का वो छत पर होगी, टेरेस पे। तो मैंने कहा देखें ज़रा, यहाँ देखें, यहाँ चीज़ एंजॉय की जा रही है, चीज़ें खाई जा रही है। मैंने कहा अकेले अकेले खा रही हो? कहे फलक आपको भी तो मिली है। आप आपके पास भी तो है। मैंने बोला मेरे पास है, पर मुझे तुम्हारी ही खानी है, मुझे अपनी नहीं खानी है। और मौसम इतना अच्छा था ना, इतनी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हालांकि सर्दी है, इतनी गर्मी नहीं है, बस मौसम इतना अच्छा लग रहा था ना कि हल्की-हल्की सी सर्दी अच्छी लगती है। ज़्यादा सर्दी भी नहीं पसंद है मुझे, पर हाँ, हल्की-हल्की सर्दी अच्छी लगती है। और फिर जो है यहाँ पर हम लोग खड़े थे और सामने व्यू देख रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, पेड़ भी लगे थे सब, यहाँ पे पेड़ बहुत लगे हुए हैं ना। मेरी अप्पी ने बहुत से पेड़ लगा रखे हैं। तो वही हम लोग ऊपर से खड़े देख रहे थे, और फिर मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं। और थोड़ा मैं अपने थोड़ा मैं अपने लुक दिखा दूँ, तो मैंने इसलिए जो है थोड़ा अपना लुक दिखा दिया। मैंने कहा देख लें थोड़ा-सा मेरा लुक, मैंने क्या पहना हुआ है। बस ऐसे ही मैंने कॉर्ड सेट पहन लिया था, और आजकल ये कॉर्ड सेट इतने चले हैं ना, इतने ट्रेंडिंग में है ना, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैंने इसके और भी लिया हुआ है, 1 2-3 और रखे हुए हैं, मुझे और लेना है। मैंने बोल रखा है मुझे और चाहिए। तो मैंने कहा लूँगी सही टाइम आने पे, अभी क्या करूँ, अभी कहीं जाना नहीं है, जब जाऊँगी तो लूँगी। और फिर यहाँ देखिए ये 2 बच्चे बैठे थे, कोचिंग में ही पढ़ने आते हैं, तो मैं उन लोगों से बातें करने लगी, उन लोगों से। बच्चों से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बच्चों से बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। थोड़ा इंसान का ना माइंड फ्रेश हो जाता है, थका-हारा भी इंसान हो, थोड़ा परेशान हो, तो बच्चों से बात कर लो, उनसे कुछ भी बात करो तो वो हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, सुनने वाले तो होने चाहिए। क्या है, बड़े लोगों से बातें करो तो इतना नहीं, वो अपनी अपनी राय देने लगते हैं। बच्चों से बात करो तो वो कुछ नहीं, वो आपकी बात में खुश रहेंगे, आपको सुन लेंगे, आपकी बात में हँस लेंगे, मुस्कुरा लेंगे। तो मैं बच्चों से ज़्यादा बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो अपनी चीज़ें थोपते नहीं है दूसरों के ऊपर। और बड़ों से बातें करो तो वो अपनी चीज़ें उनके अपने-अपने थिंकिंग होती है, अपनी चीज़ होती है, वो बताने लगते हैं। तो बच्चों की बातें थोड़ी इनोसेंस वाली होती हैं, तो वो अच्छी लगती है। मुझे बच्चों से बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए कितने अच्छे-अच्छे बच्चे थे, तो इन लोग से मैंने बात करके तो और भी अच्छा लगा।
मैं इसीलिए हमेशा जो है घर के बच्चों से बहुत बातें करती हूँ। मैं घर के क्या मुझे बच्चे मिलाना चाहिए तो लेकिन मैं अपने घर के बच्चों से ज़्यादा क्लोज़ हूँ। जैसे सिदरा मदिया हो गई, हादिया हो गई, हंज़ला, इनाया, ज़ाइना, असद, ये सब जो है ना मैं सबसे ज़्यादा क्लोज़ रहती हूँ। उन सबसे हर बात कर लेती हूँ। मज़ा आता है इन लोगों की बात क्योंकि उन लोग मेरी बात सुन लेते हैं और मैं उन लोग से कर लेती हूँ। वो एक बचपने वाली बातें रहती है ना, बड़ों की क्या उनसे सिर्फ़ सीरियस टॉपिक पे बात कर सकता है इंसान। तो मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है और मेरी बच्चों से ही ज़्यादा बनती है। ज़्यादा मुझे इतना बड़ों-बड़ों से नहीं बनती और मुझे इतना बनाना भी नहीं होता। मुझे बच्चों से बन जाए मेरे लिए काफ़ी है। उनके साथ खेलना, उनके साथ एन्जॉय करना मतलब अगर आपकी लाइफ़ में कितनी भी टेंशन हो, आप बच्चों के साथ रह लो, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। तो इनकी जो बातें उतनी क्यूटली-क्यूटली बातें होती है तो उसको हँसो मतलब इंसान की एक तरह से एक्सरसाइज़ हो जाती है बच्चों के साथ दौड़ना, भागना, हर चीज़ हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ ही रहती हूँ, बच्चे थे तो मुझे मैं उसी में खुश हूँ। और इतने क्यूट-क्यूट है ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बातें इन लोगों की इतनी अच्छी होती, इतनी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं कि माइंड फ्रेश हो जाता है इंसान का आराम से। इंसान जितना भी परेशान हो, कुछ हो टेंशन तो इन लोगों से बात करो सारी चीज़ें ख़त्म, सारी टेंशन ख़त्म बस। और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरे घर के बच्चे माशाल्लाह मतलब बच्चे सारे अच्छे होते हैं, मैं घर की बात नहीं कर रही, बच्चे दुनिया में जितने भी होते हैं सब मासूम होते हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर आ गई थी उरूज मुझे ढूँढते-ढूँढते फ़लक-आनी कहाँ हो? मैंने कहा मैं अच्छा मैं जहाँ होती हूँ ना वहाँ बच्चे भी होते हैं क्योंकि बच्चों को भी मेरी कंपनी अच्छी लगती है। उनके साथ मैं उनकी तरह रहती हूँ ना अगर जैसे मैं उनके साथ उन ऐज की बन जाती हूँ मैं, तो इसलिए उनको मेरी कंपनी अच्छी भी लगती है। ये नहीं कि सिर्फ़ मुझे उनकी कंपनी अच्छी लगती है, उनको भी मेरी कंपनी अच्छी लगती है। तो मेरी बच्चों से ज़्यादा बनती है, ये मैं कहना चाहती हूँ बेसिकली। और फिर यहाँ से मैं ना ये सब व्यू देख रही थी और ये मुझे सामने वाला घर है ना मुझे बहुत पसंद था तो मैं उसको भी देख रही थी। और फिर हम लोग चल दिए अपनी खाला के घर। मेरी खाला का घर मेरी अपी के घर से काफ़ी करीब है। तो हम उनके घर चले गए थे। थोड़ा अब जब आए हैं तो आस-पास जो लोग हैं उनसे मिल लें, वरना तो अच्छा नहीं लगता ना कि एकदम करीब में आके चले जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता। वो इतने टाइम से बुला भी रहे थे तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं। और जब वहाँ गए तो फिर सबने इंतज़ाम नाश्ता, पानी, चाय इसी में टाइम लग गया और फिर मुझे जल्दी भी आना था क्योंकि हम लोग को घर भी जाना था, रात भी नहीं होनी चाहिए थी, उससे पहले जाना था घर। लेकिन आए बस थोड़ी देर रुके और फिर हम लोग बैठे-बैठे थोड़ा बातें-वातें की। वैसे काफ़ी टाइम काफ़ी देर के लिए रुक गए थे। हालाँकि हम लोग को सिर्फ़ 10-15 मिनट के लिए रुकना था लेकिन अब जाओ तो वहाँ पे मेरी और भी कज़िन्स आ गई थी, सब आ गई थी तो उन सब के साथ बैठना, बात करना तो काफ़ी देर लग गई थी आने में। और फिर देन मैं घर आ गई थी और मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया क्योंकि मेरे क्या होता है कि ब्लड टेस्ट मतलब अपनी बॉडी चेकअप कराना चाहिए मंथली ये आप लोग को भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ। आप लोग भी मंथली चेकअप करवाया करें अपना क्योंकि ज़रूरी है फॉर द हेल्थ आपके लिए ज़रूरी है आपके लिए मंथली चेकअप होना चाहिए। और मेरे इतना पेन नहीं हुआ मुझे लगा था कि बहुत पेन होगा मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे से लगाया, बहुत ही कामली लगाया तो इतना मुझे फ़र्क पड़ा नहीं। तो इसलिए मैं ठीक-ठाक था। मम्मी कह रही थी कि जो है डरो नहीं है। मुझे डर लग रही है मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं ठीक हूँ। इतना सा ब्लड देने में क्या डर है? मुझे नहीं लगता इतना मैं इतना सोचती नहीं ना क्योंकि मेरी फ़ील्ड ही वही थी, मैंने मेडिकल फ़ील्ड से जब पढ़ा है तो मुझे ये सब की आदत है तो मुझे लगता ही नहीं है, वो चीज़ फ़ील ही नहीं होती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।